वो जो अपनी मस्ती में है उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भक्त मेरी तरफ आना चाहते हैं तो मैं उन्हें अपने पास बुला लेता हूँ, अपने पास। इसलिए यही तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। मैया अचंभित रह गई। भगवान ऐसे कार्य करते हैं, अपने भाइयों से इतना प्रेम है, अपने जो खिलौने हैं वो भगवान अपने छोटे भाइयों को दे देते हैं, अपने सखाओं को दे देते हैं, लो भाइयों तुम इनसे खेलो। और इतना प्रेम एक दूसरे से करते हैं सभी भाइयों से। और खेल जब होता है तो छोटे भाइयों को जिता देते हैं, अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। एक दिन क्या हुआ माताओं कि सरयू के किनारे गेंद खेलने के लिए भगवान गए, चारों भाई गए और उनके सखा गए। जब गेंद का खेल होने लगा, कहते हैं पहले पार्टी बना लो, कौन किसके साथ में किसके पक्ष में खेल खेलेगा। माताओं ध्यान दो, बड़ी अच्छी बात है। खेलने से पहले पार्टी बनाई, पार्टी कौन किसके पक्ष में रहेगा। तो भरत जी बोले मैं तो भैया राम के पक्ष में रहूंगा। लक्ष्मण जी बोले मैं भैया राम के पक्ष में रहूंगा। शत्रुघ्न जी बोले मैं भी भैया राम के पक्ष में रहूंगा। सभी राम के ही पक्ष में तैयार हो रहे हैं। ध्यान भटक रहा आप लोगों का, ध्यान एकाग्र कर लो। क्या कह रहा हूं मां मैं? कथा के प्रसंग में क्या चल रहा है? आगे वाली माताएं तो एकदम जैसे कथा सुनती नहीं है, पान करती हैं, पी लेती हैं कथा को पूरी को। और सुनने में और पीने में बहुत अंतर है। पान करना एक अलग बात है, सुनना एक अलग बात है। समझो, बड़ी अच्छी बात है। पार्टी बनाई तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी तो भगवान के पक्ष में हो गए। श्री राम ने कहा भी कि तुम अपोजिट पार्टी में हो जाओ, यानी मेरी सामने वाली पार्टी में हो जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी बोले स्वप्न में भी नहीं हो सकता कि मैं अपने प्रभु श्री राम के विपक्ष में हो जाऊं, उनके अपोजिट में हो जाऊं, ये स्वप्न में भी नहीं हो सकता। और भरत से कहा कि तुम क्या करोगे, तुम मेरे अपोजिट में होगे। तो भरत जी बोले मुझे अपोजिट से कोई मतलब नहीं है कि मैं अपोजिट में हूं या भगवान के पक्ष में हूं या विपक्ष में हूं, ये मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये मतलब है कि अगर मैं भैया राम की पार्टी में रहूंगा तो भैया राम की बगल में रहूंगा, और उनका चेहरा जब देखूंगा तो ऐसे करना पड़ेगा, और वो भी चेहरा उधर को होगा तो ये साइड दिखाई देगी, भगवान का चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। और जब मैं विपक्ष पार्टी में रहूंगा तो प्रभु का चेहरा बिल्कुल सामने से देखता रहूंगा। इसलिए मैं तो ये नहीं देखता पक्ष है कि विपक्ष है, मैं तो प्रभु श्री राम के चेहरे के सामने अपना चेहरा रखना चाहता हूँ, उनके चेहरे को अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हूँ। उनका चेहरा मेरी नजरों से हटे नहीं, बस मैं तो ये चाहता हूँ। भरत की भावना, तभी तो कहा है तुम मम प्रिय भरत सम भाई, यानी भरत के समान कोई भाई नहीं होगा। भरत कितने प्रिय हैं श्री राम को, ये तो श्री राम ही जानते हैं या भरत ही जानते हैं। भरत विपक्ष की पार्टी में हो गए। अब देखना बड़ी अद्भुत बात है, गेंद का खेल होने लगा। गेंद श्री राम ने ठेपर मारी, पैर की गेंद में धक्का दिया, गेंद में पैर का। तो भरत जी की और पार्टी के लोग थे, उन्होंने धक्का मार दिया। इधर से लक्ष्मण जी श्री राम के पक्ष में और भी सखा है इनके पक्ष में। इधर से गई गेंद
तो उधर से जो भरत जी की पार्टी के थे उन्होंने ठोकर मारी तो गेंद श्री राम के पास आ गई। तो श्री राम ने ठोकर मारी तो वो जो गेंद है वो भरत जी के पास पहुंच गई। अब भरत जी ने कहा, अरे जीव, तू श्री राम के चरणों को छोड़कर इस दास के चरणों में क्या लेने आया है? यहाँ क्या मिलेगा? ये तो दास है, श्री राम का दास। अगर तुझे चरणों में ही जाना है तो तू मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में जा। और ऐसा कह करके, ऐसा विचार करके श्री भरतलाल जी ने गेंद में धक्का दिया, ठेपर लगाई, वो गेंद श्री राम जी के पास पहुंच गई। और जब श्री राम जी के पास गेंद पहुंच गई तो अब श्री राम जी उसमें ठोकर नहीं लगा रहे, उसको विपक्ष की पार्टी की तरफ फेंक नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया गेंद में जल्दी ठेपर मारो, नहीं तो पार्टी हार जाएगी अपनी, हम हार जाएंगे और भैया भरत की पार्टी जीत जाएगी। श्री राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, लक्ष्मण, चाहे पार्टी जीत जाए चाहे पार्टी हार जाए, पर जिसको मेरे भरत ने मेरे चरणों में भेज दिया अपनी मोहर लगा करके, मैं उसका कभी त्याग नहीं कर सकता, उसे अपने चरणों से कभी दूर नहीं कर सकता। जिस पर मेरे भरत की मोहर लग गई हो। क्या अद्भुत लीला है प्रभु की, क्या प्रेम है भाइयों का। कितना कि भय कुमार जब सब भ्राता, भय कुमार जब सब भ्राता, भय कुमार जब सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। भय कुमार जब सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब कुमार बड़े हो गए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ दिया गुरुजी ने और माता पिता ने जनेऊ संस्कार करवाया। अब कहा बालक बड़े हो गए हैं तो इनको पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठता, न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। वो माता पिता बैरी हैं जो अपने बालकों को पढ़ने नहीं भेजते, यानी जो बालकों को उत्तम शिक्षा नहीं देते। माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस शिक्षा की बात नहीं हो रही, यहाँ शास्त्र की शिक्षा की बात हो रही है। जो धार्मिक शिक्षा है उस शिक्षा की बात हो रही है। जिन्होंने बच्चों को लौकिक पढ़ाई तो पढ़वा दी लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित कर दिया, और आध्यात्मिक ज्ञान से आज बच्चे दूर हैं, इसीलिए माता पिता का सम्मान नहीं करते। इसलिए माता पिता उन्हें ऐसे लगते हैं कि ये तो जाने कहां से आ गए हैं, और माता पिता की कोई पीर नहीं रही। पीर, माताओं समझ रही हो आप, आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं है, आध्यात्मिक पढ़ाई। और आध्यात्मिक पढ़ाई जब होगी ना तब ये बच्चे आपकी सेवा करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। इसलिए वो माता पिता बैरी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेजा, जिन्हें आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करवाई। क्योंकि विद्वानों की सभा में मूर्ख शोभा नहीं देते हैं, हंसों के बीच में काग शोभा नहीं देते हैं, बगुला शोभा नहीं देते हंसों के बीच में। ऐसे ही अनपढ़ व्यक्ति हो, जो शास्त्र विहीन हो,
वो विद्वानों की सभा में शोभा नहीं देता है। इसलिए गुरु गृह पढ़न, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल भी सब आई, अल्प काल भी सब आई, अल्प काल भी गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु के गृह पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही समय में विद्या पाई नहीं, आई। विद्या अपने आप चल करके भगवान के पास आ गई। इनसे क्या है, सब इनके तो हैं, इनसे इनके ही तो सब दास दासी हैं। तो स्वयं विद्या भगवान के पास चल करके आ गई और थोड़े ही समय में उन्होंने विद्या का अध्ययन कर लिया। विद्या प्रभु के पास आ गई। देखिए पहले गुरुकुलों के बड़े अच्छे नियम हुआ करते थे। माताओं, चाहे राजा का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, सभी धरती पर सोते थे और जो आश्रम में भोजन बनता था उसी को पाते थे। ये नहीं कि राजा का बेटा है तो आज जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो घी रख दिया और कुछ चीजें ऐसी बना बना के माता रख देती हैं जो बेटा खाते रहना, और बच्चा अकेला बैठ करके और खा लेता है। और गरीब के होते हैं तो वो मुंह की तरफ देखते रहते हैं, कुछ जो कम पैसे वाले होते हैं। तो इसी प्रकार पहले गुरुकुलों में ये नहीं था। गुरुकुलों में तो समानता थी, समानता। पहले भिक्षा करने के लिए जाओ और भिक्षा करके जो ले आए वो गुरुजी को अर्पण कर दो। फिर उसमें से गुरुजी की इच्छा है, एक रोटी दे दें, आधी रोटी दे दें, 2 रोटी दे दें, ये गुरुजी की इच्छा है। अगर भूखे रह गए तो द्वारा ये नहीं है कि अब मांग लाए फिर द्वारा चले जाओ, ऐसा नहीं है। नियम था। बाल को काटा नहीं जाता था जब तक विद्यार्थी गुरुकुल में रहता, नाखून नहीं काटे जाते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करता था विद्यार्थी। कितना सुंदर काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कौए जैसी नजर, निगाह कौए जैसी, बगुले जैसा ध्यान और कुत्ते जैसी नींद, अल्पाहारी यानी थोड़ा भोजन करने वाला, गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम यानी गृह को त्याग करके पढ़ने वाला ऐसा विद्यार्थी। लेकिन अब तो विद्यार्थियों का सब कुछ बदल गया। अब काक चेष्टा नहीं रही, अब तो मोबाइल चेष्टा। मोबाइल में नजर है, मोबाइल में ध्यान है। मोबाइल चेष्टा केस ध्यानम। जय हो। हनी सिंह कटिंग चल रही है कि वो क्या क्या चलती है, तो देखो अच्छी भी नहीं लगती है। जैसी उसमें चल जाए किसी कोई एक्टर जो हो ना, वो बस कटिंग करवा के दिखा दे तो अच्छी लगे या न लगे तो बस वो ही। फटी पैंट चल गई तो फटी पैंट ही ठीक है। पहले लोग शर्माते थे फटी पैंट के लिए, अब फटी की फैशन चल गई तो फटी। अब पैसे लेकर के फटी हुई लेके आते हो, इसलिए और मैगी भी मिलती है इसलिए सस्ती ले आओ, घर पे पाड़ लो उसे। तो क्या हो गया, अब मोबाइल में ध्यान है और वो मोबाइल की चेष्टा है और केस ध्यानम। और कुत्ते जैसी नींद उधर है तो इधर कैसी नींद है, कुंभकर्ण निद्रा। जितना मर्जी आए सो ले और एकदम जो जितनी देर मन चाहे उतनी देर तक सोना। अल्पाहारी, अब अल्पाहारी नहीं है, सर्वाहारी। जो कुछ मिल जाए उल्टा सीधा बस भर लो, पूरे दिन खाते रहो, बकरी जैसा मुंह चलाते रहो, क्योंकि तंदुरुस्ती बन जाए बस। और तंदुरुस्ती के चक्कर में सब शिष्टाचार चला गया।
फिटनेस अच्छी हो। इसका शास्त्र विरोध करता है कि केवल फिटनेस के चक्कर में ये नहीं है कि कुछ भी बकते रहो, पूरे दिन ही चलाते रहो मुंह, ऐसा नहीं है। उसका कोई नियम होना चाहिए। शरीर भले ही ज्यादा हष्ट-पुष्ट न हो, इसकी कोई बात नहीं है, पर उसके अंदर सात्विकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, सात्विकी भोजन होना चाहिए, सात्विकी वृत्ति होनी चाहिए, सात्विकी वृत्ति से निर्वाह करना चाहिए। और गृह त्यागी, तो अब गृह त्याग करके पढ़ने वाला नहीं है, अब विद्या त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, अब विद्या को त्याग करके पढ़ने वाला है। लेकिन प्रभु श्री राम जो पहले के गुरुकुलों के कैसे अच्छे नियम थे, और फिर भगवान की तो बराबरी ही कौन कर सकता है। हमारी आपकी किसी की कोई ताकत नहीं है जो उनकी बराबरी करें। प्रभु के अंदर जो गुण हैं वो किसी के अंदर हो नहीं सकते, तभी तो वो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम भगवान राजा रामचंद्र। भगवान ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिससे नगरवासी सुखी हों। बस गुरु के घर पढ़ करके आए और राजा दशरथ के आंगन में अटखेलियां करते हैं। इसके बाद में इधर जो विश्वामित्र जी हैं वो वन में रहते हैं, और विश्वामित्र जी वन में यज्ञ करते हैं। तो उसी समय राक्षस उत्पात करते हैं, उन्हें यज्ञ नहीं करने देते हैं। उसी समय विश्वामित्र जी के मन में बड़ी चिंता व्यापी, उन्हें चिंता हुई है। गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरै न निश्चर पापी। हरि बिनु मरै न निश्चर पापी, हरि बिनु मरै न निश्चर पापी। गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने गाधी तने गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरै न निश्चर पापी, हरि बिनु मरै न निश्चर पापी। तब मुनि बरी कीने विचारा, तब मुनि बरी कीने विचारा, प्रभु भयो हरणमय भारा, प्रभु अवतर हरण नहीं भारा। विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्यापी, अब तो भगवान का अवतार हो गया है पृथ्वी का भार हड़ करने के लिए, और ये राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं, तो इसलिए अब तो चलना चाहिए और जाकर के राजा दशरथ से याचना करनी चाहिए। मुनिवर जी ने सरयू में स्नान किया, और सरयू में स्नान करने के बाद में वो राजा दशरथ के पास पहुंचे विश्वामित्र जी, और राजा दशरथ ने जैसे ही देखा है विश्वामित्र जी को, वैसे ही लेट करके चरणों में प्रणाम किया, चरणों को धोया और ऊंचे आसन पर बिठा लिया, भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद में फिर राजा दशरथ ने गुरु विश्वामित्र से आने का कारण पूछा है, अपने आने का कारण पूछा। हे मुनिवर, आपका आना किस प्रयोजन से हुआ, कृपया करके बतलाइए, समझाइए। उसी समय गुरु विश्वामित्र ने कहा, राजा दशरथ, मैं कुछ मांगने आया हूं। क्या मांगने आए हो? कहा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वो दे दोगे। कहा, अवश्य दे दूंगा, आप मांगिए, क्या मांगते हैं?
उसी समय गुरु विश्वामित्र ने कहा, ठीक है राजन, तुम मुझे वचन देते हो तो मैं तुमसे मांगता हूं